यार मैंने तुम्हारे को बताया था कि रिलेशन और फंक्शन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, जिसको याद नहीं है एक बार वो वीडियो देख सकता है पहली वाली। रिलेशन कैसे बनता है, अगर आपने दो सेट को मल्टीप्लाई कर दिया, अगर मैं ए को ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑर्डर्ड पेयर में नंबर आएंगे 1 1, 1 2, 1 3, फिर 2 1, 2 2, 2 3, फिर 3 1, 3 2, 3 3। ये ऑर्डर्ड पेयर में ऐसे नंबर आएंगे। तो ए क्रॉस ए से बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं। जैसे अगर मैं इस पूरे को भी एक रिलेशन कंसिडर कर सकता हूँ, ये पूरा का पूरा भी एक रिलेशन है, पहला रिलेशन हो गया ये। दूसरा, इसमें से जितने भी एलिमेंट उठा लूँ, एक उठाऊं, दो उठाऊं, कोई भी एक, कोई भी दो, वो सारे के सारे रिलेशन होंगे। जैसे मान लो मैंने सिर्फ 1 1 उठाया, ये भी एक रिलेशन है। रिलेशन कोई लॉजिक नहीं क्रिएट करता, मैंने बताया था। कोई भी दो नंबर उठाओगे तब भी रिलेशन है। मतलब मैं लिख रहा हूँ ऑल दी सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए आर रिलेशंस। जितने भी सबसेट्स हैं ए क्रॉस ए के, वो रिलेशंस हैं। अब यार 11th में पढ़ा था ये फॉर्मूला, आई डोंट नो किस किस को याद है। नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का याद है क्या? 2 raised to the power p. हाँ, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट। याद है निखिल भाई? नहीं सर, याद नहीं था। ये 2 की बार n है, n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, ठीक है? यस सर। इन गिवन सेट। याद है ताशी है? यस सर। इसमें कितने एलिमेंट है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने नंबर ऑफ रिलेशंस बन सकते हैं बता यार? 2 raised to the power 9. 2 की पावर 9, 512। निखिल बात समझ आई? यस सर। मतलब एक एलिमेंट उठा लूं, एक एलिमेंट उठाऊंगा तो 9 तरीके हो जाएंगे, दो उठाऊंगा और तरीके हो जाएंगे, 3 4 सारे के सारे। इनफैक्ट 5 भी एक रिलेशन होता है, मालूम होगा तुम्हारे को। 5 सबका सबसेट होता है, 5 भी एक रिलेशन है। बात समझ आई? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? यहाँ तक समझ आ गया? Yes sir. यस सर। तो देखो मैं एक ना इसको टर्मिनोलॉजी में लिख देता हूँ। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल्स टू में m, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b इज इक्वल्स टू n, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b कितना हो जाएगा? m into n. 2 to the power mn. नहीं, नंबर ऑफ m एलिमेंट। into n. देखो इसमें इसमें 3 एलिमेंट है, ए को 2 बार मल्टीप्लाई किया, कितने एलिमेंट आए? इसमें 3 थे। ए इंटू ए में कितने आए? 9। ए में m है, b में n है, तो a इंटू b में कितना हो जाएगा? m into n. श्रेया क्लियर है? Yes sir. एंड नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a क्रॉस b कितना आएगा वो? 2 raised to the power mn. जिया समझ आया? शिवांशी समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? यस सर। जिया जिंदा है? यस सर। और क्या हाल है तेरे? ठीक हो सर, आप बताओ। अब तो कोरोना वायरस ठीक हो गया, तो शादी कर रही है फिर? नहीं सर। तो आजकल में नहीं कर रही, मतलब थोड़े दिनों की बात करी? सालों के बाद। अच्छा। और शिवांशी तेरे क्या हाल है? सर मैं ठीक हूँ। आवाज से तो लग नहीं रहा, ऐसा लग रहा है बीमार है तू। नहीं सर, वो आज अभी सो के उठी हूँ। सौम्य क्या हाल है? बढ़िया सर, आप बताओ। जिंदा सौम्य यार, बहुत नींद आ रही है। भाई ऐसा लग रहा है आपका गला खराब है। अरे मैं सो के उठाऊं, अभी बोला था पावर नैप लिया था 3 क्लास के बाद ना, अच्छा। तो जब से उठाऊं ऐसे ही फील हो रहा है कि बस और सो जाऊं। एक तो यार क्लास छोटी होगी। हर बार में 1 जून से 10 जून की छुट्टी दे रखी होती है मैंने, 7 जून की ना। इस बार छुट्टी भी नहीं मिली है, ऐसा लग रहा है 2 साल छुट्टी नहीं मिली है। अभी छुट्टी करते हैं। सर मिलेगी तो तब ना, जब आप दोगे आप छुट्टी तो। अबे दूंगा छुट्टी देनी है मेरे को। कब सर? से पहले दे देना। उससे पहले
स्कूल खुलने से पहले दे देना ताकि दोनों के एक साथ चलते रहे। तो स्कूल कब खुल रहा है? 9 से। तो 9 से। तो टाइम ही कितना बचा? आज 2 जून तो हो गया ना। तो 7 दिन 3 बचे। से 9 देता हूँ। मैं देता हूँ 2 है 4 5 से कर देता हूँ, 5 से 10 कर दूंगा। सर गुलिया सर देते हैं छुट्टी? या सर थप्पड़ देते हैं, जूते देते हैं, लाते देते हैं, छुट्टी नहीं देते। बड़े बेशरम है। सर तो 5 दिन की होगी इस बार, 10 दिन की नहीं होगी। देखते हैं यार, सौम्या घर में रह के छुट्टी करेगी क्या? मतलब 5 दिन छुट्टी थोड़ी होगी, क्लास तो 3 या 2 दिन ही होगी ना उन 5 में से। चल देखते हैं, अभी करेंगे, डिसाइड करता हूँ। इस वीक करूंगा छुट्टी यार, मैं खुद थक गया हूँ शिफ्ट कर करेंगे ना अभी। देखो यार, रिलेशन जो होता है वो 3 टाइप के हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, मैं इसकी थ्योरी लिख रहा हूँ, फिर समझाऊंगा अभी तुम्हें होता क्या है, रिफ्लेक्सिव में, सिमेट्रिक में क्या होता है, ट्रांजिटिव में क्या होता है। इसमें से सिर्फ एक ही जो है जो थोड़ा सा अजीब है, वो है ट्रांजिटिव, बाकी सारे आसान है। देखिए मैं लिखता हूँ इफ AA belongs to R, for all A belongs to A, then R is reflexive. अब बच्चे बोलते हैं सर ये क्या लिख दी थ्योरी, ये समझ नहीं आई। कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है AA वाले, मतलब सेम नंबर जो हैं, अगर वो रिलेशन के अंदर है, मैं बताता हूँ कैसे। जैसे मान लो ये रिलेशन किससे बना था यार निखिल भाई, किससे बना था ये? A क्रॉस A से बना था, है एक ना? और से। अब मान ले मेरे पास एक रिलेशन है जो A सेट से बना है, A सेट में एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। और वो रिलेशन है मेरे पास, मैं 2 लिख देता हूँ। एक रिलेशन है वो है 1 1 2 2 3 3। दूसरा रिलेशन है मेरे पास 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3। तीसरा रिलेशन है मेरे पास 2 2 3 2 1 1 3 3 2 3। अब देख निखिल भाई, इनमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव है? देख यहाँ पे 3 एलिमेंट है, इन तीनों के सेम ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं ना, 1 1 भी आ रहा है, 2 2 भी आ रहा है, 3 3 भी आ रहा यस है। सर। तो ये रिफ्लेक्सिव है। यहाँ पे 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, लेकिन क्या नहीं है? 3 3। तो ये क्या हो गया? नॉट रिफ्लेक्सिव। जितने भी ए सेट में एलिमेंट है, जितने भी ए सेट में एलिमेंट है, सबके ऑर्डर्ड पेयर आने चाहिए। तो क्या भैया रिफ्लेक्सिव? इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि डोमेन और रेंज दोनों बराबर आएंगी? देख यार, कह सकता था मैं ये, लेकिन देख इस एलिमेंट, इस वाले सेट में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। लेकिन हर केस में डोमेन रेंज बराबर नहीं आ रही है ना, यहाँ तो नहीं आ रही ना, यहाँ नहीं आ रही। मतलब वो तीनों आने चाहिए, मतलब वो एक तीनों सेट एलिमेंट में। आने चाहिए जो जो यहाँ पर है, उन तीनों के ऑर्डर्ड पेयर आने चाहिए। बाकी एडिशनल कितने भी एलिमेंटों को फर्क नहीं पड़ता, इन तीनों में से कोई एक भी नहीं हुआ तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सही है? ओके भैया। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक समझ आया? यस सर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसका रीजन क्या देंगे हर्षी यार? इसका रीजन देंगे ये क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव है, क्यों नहीं है? क्योंकि सारे सबसेट्स नहीं है। 3 3 नहीं है इसमें ना, 1 1 है, 2 2 है, इस वाले में क्या नहीं है? 3 3। विया समझ आया? विया, यस विया नाराज क्यों है विया? नहीं सर। तो लग रही है नाराज। विया ये रिफ्लेक्सिव है क्या ये वाला? नहीं सर, इसमें 1 1 नहीं है। नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या रीजन है तनीषा यार? सर क्योंकि इसमें 1 1 नहीं है। हर्षित भाई क्लियर है? भाविक भाई समझ आए? यस सर। काशी, यस सर आ गया। कान, यस सर। यस इजी है? यस सर। मुश्किल तो नहीं है, आसान है ना ये तो? यस सर। ठीक है भाई। अर्नब भाई समझ आ गया? निर्वाण भाई? यस सर। यस सर। निर्वाण मुश्किल है भाई ये? नहीं सर, कैसा है निर्वाण भाई? सर ठीक हो। तुझे नहीं चाहिए छुट्टी? सर चाहिए परेशान हो गया तू भी क्लासेस से? थोड़ा बहुत।
किसी ने वॉक करना शुरू किया? मैं जाता हूँ सर, साइकिलिंग वगैरह थोड़ी बहुत। हमें तुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता। परम ब्रह्मास्मि। तू तो अमर है। अच्छा देख, सिमेट्रिक होने के लिए क्या है देख निखिल भाई, अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए, है ना? यस सर। अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए। जैसे मान लो मैं रिलेशन लिखता हूँ, कुछ रिलेशन वन लिखा मैंने। कार्तिक भाई देखो ऊपर समझ आ गया रिफ्लेक्सिव वाला? यस सर। जॉयल भाई? यस सर। और जॉयल भाई नाराज तो नहीं है तू? नो सर। अरे जॉयल भाई, जब तूने फोन किया तो मैं कुली के काम कर रहा था, साथ में फोन भी आ रहे थे, समझ रहा है तू? यस सर, कोई नहीं सर। सर इतने पैसे हैं, एक फ्लैट ही ले लो। पैसे ही तो नहीं है, कैसी बातें कर रहा है? होते तो ले नहीं लेता घर पे, क्यों फालतू में बार बार घर शिफ्ट करता मैं? शायद कंजूसी। कंजूसी कुछ नहीं है, वो साथ में भी मेरी बीवी रूम में बैठी हंस रही है, वो तेरी बात सुन के। उसको लग रहा है उसका कोई साथी मिल गया है जो सेम बात बोल रहा है। सर मतलब पैसे तो है। अबे गलत फहमी है, पैसा नहीं कहते उसको। अच्छा बताना, ये रिफ्लेक्सिव है क्या? पहला रिफ्लेक्सिव है क्या? नो यस सर। नो सर। है भी, आर को रिफ्लेक्सिव है ना, यहाँ पे 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है ना? यस सर। सिमेट्रिक है क्या? यस सर। कौन बता रहा है सिमेट्रिक है? रुद्र भाई सिमेट्रिक है? यस सर। देख 1 1 भी यही है और इसका उल्टा भी यही होगा, है ना? यस सर। ए बी भी यही है, बी ए भी यही है ना? इसमें भी देख यार निखिल, ए बी भी यही है, बी ए भी यही है ना? यस सर। तो सिमेट्रिक भी हो गया। सेकंड वाला बताओ, रिफ्लेक्सिव है क्या? नो सर। क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव यार निर्वाण? तो इसमें 1 1 और 3 3 नहीं है। 1 1 भी नहीं है, 1 1 नहीं है, 3 3 नहीं है। चलो, और ये सिमेट्रिक है क्या? यस सर। यस सर। देख निकल, 1 2 है, 2 1 है ना? यस सर। 2 2 का उल्टा 2 2 ये है यहाँ पे। यस सर। 3 2 है तो सिमेट्रिक भी हो गया, सही है? यस सर। ये बताओ, ये रिफ्लेक्सिव है क्या? सर इसमें आपने 2 3 2 बार ले लिया। कहाँ पे? इसमें? यस सर। फिर इसको कुछ चेंज कर लेते हैं, इसको 2 2 कर लेते हैं। अब बताओ रिफ्लेक्सिव है क्या ये? यस सर अभी भी है। अबे नो रिफ्लेक्सिव सर। नो नो सर। सर। नो सर। क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव? सर 1 1 नहीं है। बढ़िया भाई। सिमेट्रिक है क्या? यस यस सर। सर। यस सर। 2 2 का उल्टा 2 2 ही होगा, 3 2 का उल्टा 2 3 होगा, 3 3 का उल्टा है, 1 2 का उल्टा है, तो सिमेट्रिक है। क्लियर है भाई ये? यस सर। शिवांशी आगे समझे? यस सर। और शिवांशी, क्या सोचा तूने जिंदगी के बारे में? सर मैं नानी के घर पे आ गई, बहुत ज्यादा बोर हो रही थी। कहीं तो है तो यहाँ तो क्लास चल रही है, बता आधी नींद में। अब तो सबको पता भी चल रहा है आधी नींद में पढ़ा रहा हूँ मैं। क्यों भाई? निखिल साफ साफ पता चल रहा है ना? कोई बात नहीं सर, सभी क्या पता आधी सर नींद में नींद है सुन या रहे फिर हैं। क्या पता नींद है या फिर आपने कुछ मतलब नहीं कंज्यूम कर रखा है। नहीं, ये अच्छे पदार्थ जो है वो सुबह सुबह कंज्यूम नहीं करता मैं। अच्छा ये नहीं अभी दोपहर हो रही है ना। तब भी नहीं करता मैं सुबह अमृत पीता हूँ, दोपहर में भी अमृत पीता हूँ, शाम को गन्ने का जूस। ये बता ये रिफ्लेक्सिव है क्या? अरे नो सर। नहीं नहीं। क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव? 1 1 and 3 3 does not belongs to us. ठीक है भाई रुद्र? यस सर। सिमेट्रिक है क्या मेरे भाई? नो सर। नो नो सर। सर। क्यों नहीं है सिमेट्रिक? सर इसमें 2 1 नहीं है। 1 2 है बट क्या नहीं है? 2 1। हर्षी क्लियर है? बिल्कुल समझ आ गया? मुस्कान, ताशी, Yes, Yes, sir. sir.
आज मैंने नोटिस नहीं किया ताशी ट्यूशन टाइम से आई थी कि नहीं आई थी। सर मैं टाइम से ही आई थी। अच्छा मिगलानी तू कैसे आ गया इस वाले बैच में? सर वो रिवाइज करना था। अच्छा और भाई श्रिया देखो समझ आ रही है अच्छे से? यस सर। निश्चय भाई, कृष, यस सर। दिव्यांश आया क्या? दिव्यांश को समझ आ रही है? यस हाँ सर। सर आ रहा है। एकाग्र यस सर। कैसा है एकाग्र? बढ़िया सर। घर में सब कैसे हैं अभी? हो गए सर ऑलमोस्ट। दाल जादू का अभी नहीं आया नेगेटिव। क्या नहीं आया? नेगेटिव उनका नहीं आया अभी, बाकी सब तो। अच्छा अभी तक नेगेटिव नहीं आया किसी का? मुझे लगा बहुत दिन हो गए अब तो। नहीं सर, दाल जादू का नहीं आया, बाकी सबका आ गया। अच्छा उनका टेस्ट कराया था? दोबारा से कराया था? हाँ कराया था। और हर्षी क्या खाया तूने आज? से नूडल्स। क्या बात है, डाइट से अलग कैसे हो गया ये? मैं पहली बार देखा मैंने तूने डाइट से हट के तो कुछ। मैं डाइट पे थी भी नहीं। पर तू हमेशा हेल्दी बताती थी खाने के लिए। हाँ कभी कभार खा लेती हूँ मैं। देखो यार ट्रांजिटिव ना बड़ा ही अजीब सा है। रुद्र भाई देख पहला क्या लिखा है मैंने, पहली दो कंडीशन है इसकी ट्रांजिटिव होने की। पहला अगर ए बी है बी सी है तो ए सी होना चाहिए। यस जैसे मैंने बोला कि निखिल और तू मेरे पास पढ़ते हैं, मैंने ये यस आकांत सर को बोला कि निखिल और रुद्र मेरे पास पढ़ते हैं। फिर मैंने बोला, मतलब ऐसे बोला निखिल और रुद्र एक बैच में है। फिर मैंने बोला रुद्र और निर्वाण एक बैच में है, तो आकांश अपने आप आइडिया लगा लेगा कि निखिल और निर्वाण एक ही बैच में है। आया समझ? यस सर। तो अगर ए बी है बी सी है तो ए सी एग्जिस्ट करना ही चाहिए। लेकिन दूसरा कंडीशन जो है बड़ा अजीब सा है, जो सब बोलते हैं याद करें, मैं समझाऊंगा तुम्हें क्यों ऐसा। अगर ए बी है और बी सी नहीं है देन ऑल्सो आर इज ट्रांजिटिव। वो कहता है कि अगर ए बी है बी सी है ही नहीं तो ए सी की बात नहीं कर सकते, तो भी उसको ट्रांजिटिव मानेंगे। मैं रीजन बताता हूँ क्या है। देखो मान लो मेरे पास एक सेट है 1 2 3 और इसमें एक एलिमेंट एक रिलेशन बनाया मैंने सिर्फ 1 1। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यस सर। यस सर। भाई नॉट रिफ्लेक्सिव। नॉट हाँ 2 2 और 3 3 नहीं है। हाँ रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 2 एंड 3 3 बिलोंग नहीं कर रहे हैं। सिमेट्रिक है क्या? यस सर। यस सर। सिमेट्रिक है ना भूमि? सिमेट्रिक है कि नहीं है? यस सर है। ट्रांजिटिव है क्या? ट्रांजिटिव यस सर। भाई देखो ए बी है, मैंने कहा था ए बी है बी सी नहीं है तो ए सी की बात ही नहीं कर सकते। चलो इसका दूसरा वर्जन देखो यार रुद्र, ऐसा हो सकता है ना कि ए बी भी यही है बी सी भी यही है और ए सी भी यही है। यस सर। ए बी भी यही है बी सी भी यही है ए सी भी यही है, तो ट्रांजिटिव हो गया ना ये। यस सर। तो इसलिए अगर ए बी है बी सी नहीं है तब भी आप ट्रांजिटिव समझोगे उसको। क्लियर है यस भाई? अगर दूसरी बात मान लो, ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा सपोज 1 2 है, सिर्फ 1 2, तो शांतनु भाई रिफ्लेक्सिव है ये? नो सर। क्योंकि इसमें तीनों एलिमेंट नहीं है। सिमेट्रिक है क्या? सिमेट्रिक नहीं। नो सर। ट्रांजिटिव है? यस सर। क्यों है ट्रांजिटिव यार? ए बी है बी सी है ही नहीं। आई बात समझ? है निखिल भाई? ए बी है बी सी है ही नहीं, है ना? अजीब है सर ये। मैं बताता हूँ, देख सुन क्यों अजीब है। देख तूने शायद सेट तो पढ़ा नहीं होगा, तो 11th से 12th में सीधा ही आया, 10th से 12th में आया मतलब। हाँ हाँ। तो तेरे को पता होगा फाई हमेशा एक सबसेट होता है हर सेट का। फाई मतलब एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इसके अंदर एम्प्टी होता ही होता है। जो ए सेट में बना रहा हूँ इसमें एम्प्टी सेट होता ही होता है ना? यस सर। लेकिन हम लिखते नहीं है उसको, ठीक है? तो अगर मान ले, तो इमेजिन कर ले 1 2 है और 2 के साथ 5 है। इसको तो लिख ही नहीं सकता मैं 2 और 5 को, तो क्योंकि 5 तो हाँ एम्प्टी सेट है। तो अब ये ए बी है ये बी सी है, तो ए सी क्या हो जाएगा? 1 5।
यस सर, यस सर, इन दोनों को मैं लिख ही नहीं सकता, तो सेट यहीं पे खत्म हो जाएगा सिर्फ, है ना। यस सर, तो ये दोनों एलिमेंट भी तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन यस सर, ट्रांजिटिव तो है। मतलब ट्रांजिटिव है। ये बात सर समझ, ये क्या बता दिया आपने? ये अंदर की वापस डीप बात है बता भाई, दो। ये बहुत डीप बात है भाई, ये समझ नहीं आएगी सबको, जिसको नहीं आ रही पूछ लो मुझसे। बताना भी है वापस। मैंने बोला तेरी इमेजिन करेगा तो ये एलिमेंट भी होगा ना, अगर ए में 5 होता है तो ए क्रॉस ए में 2 into 5 भी तो होगा ना, इमेजिन करने के लिए। हाँ भैया सर। तो 1 into 5 भी होगा फिर, है ना। हाँ, लेकिन मैं लिख थोड़ा सकता हूँ उसको, लिख ही नहीं सकता ना उसको। क्यों नहीं लिख सकते भैया? इसके अंदर 5 लिख सकता हूँ, इस सेट के अंदर। नहीं। बस ये दो एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेंगे ना, लेकिन ठीक है भैया। बात समझ आई भाई सौम्या, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, यस सर, आगे। भाई जिसको समझ नहीं आई तो हर स्कूल का टीचर रटवाएगा तुम्हारे को कि भाई ए बी है बी सी नहीं है, तब भी आर ट्रांजिटिव है। मैंने उसका एक लॉजिक भी दे दिया है। निर्वाण समझ आया तेरे को? यस सर। जॉयल भाई समझ अरे आया? पाए हमने सी कंसिडर करा इधर। हाँ हाँ, सी मतलब ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, ये ए सी हो गया। अब ये तो कभी लिख ही नहीं पाएगा ना, ए में 5 है, 5 कभी दिखता ही नहीं है ना। यस सर। 5 दिखता ही नहीं है तो ए क्रॉस ए में कभी आएगा ही नहीं। आया समझ भाई? सबको समझ आया कि डाउट है? यस सर। क्लियर है सर। यस सर। बोलिए तुम तो क्लास में यार कैसी बातें करते हो यार। हर चीज समझ आया कि अजीब है? सर आ गया। मुस्कान देखो समझ आया? यस सर। मुस्कान नाराज क्यों है तुम? नहीं सर। नाराज है। निखिल मैसेज कर रहा है चैट बॉक्स में, मुस्कान नाराज है। सर आप सच में कुछ करके बैठे हो। सर अमृत की बोतल का स्टिकर चेंज था शायद। अमृत की बोतल में लिखा हुआ है बिस्लेरी। डिस्लेरी नहीं है सर, वो हरिद्वार। देखना रेड लेवल है वो। वो भी तो चाय पत्ती होती है मेरे भाई। हाँ आप चाय पत्ती समझ लो, आपको पता है कौन सी चाय पत्ती की बात हो रही है। रिकॉर्डेड लाइन में ऐसी बातें करता है, तेरे पापा को भेजूंगा। सर चाय, मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूँ तेरे पापा को, बोलता हूँ आपके बेटे को देखो क्या सर चाय पत्ती कसम से। सौम्या ये हमेशा दारू की बातें करता है कि नहीं करता? यस सर, करता है। देख रिकॉर्डेड लाइन पे सेव हो गया ये। सर सिर्फ बातें ही नहीं, पता नहीं क्या, हमें क्या पता सर। ये रिकॉर्डेड लाइन पे सेव हो रहा है भाई, सुन ले निखिल। तू तो कहता था आई मस्ट लीव द वर्ल्ड। तू तो कहता था कि सौम्या तेरी दोस्त है। मैंने तो कभी बोला ही नहीं सर। सौम्या देख तेरे को दोस्त नहीं मानता है, तू बोलती थी निखिल मेरा दोस्त है। सर मैंने कब बोला सर? अब तो मुझे लग रहा है आपने ही कुछ किया हुआ है। बताना यार, रिफ्लेक्सिव है क्या ये? Yes, sir. Yes, sir. क्यों है रिफ्लेक्सिव? 1 1 भी है, 2 भी है, और 3 भी क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है आर को। बता यार मुस्कान, सिमेट्रिक है क्या? सर यस। है? नो सर। नहीं 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 है। क्यों नहीं है सिमेट्रिक? मुस्कान को बताने दो क्यों नहीं है 2 सिमेट्रिक। 3 नहीं है इसमें। ये वो 3-2 की जगह 2-3 नहीं है। हाँ 3-2 है बट 2-3 नहीं है। विक्रांत तेरा नाम मुस्कान था भाई, है? वो भैया मेरे को ढंग से सुनाई नहीं दिया। मैं ट्रांजिटिव है कि विया? भाई ट्रांजिटिव चेक करना बहुत खतरनाक चीज है। ट्रांजिटिव चेक करना बहुत दिमाग लगता है ट्रांजिटिव चेक करने में। सर सिमेट्रिक नहीं होगा? सिमेट्रिक यार 3-2 है, 2-3 नहीं है ना। अच्छा हाँ ठीक है सर। अब ढूंढ के बता ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। रुद्र बताएगा और विया बताएगी, सौम्या बताएगी, तनिषा बताएगी, श्रिया बताएगी, शांतनु बताएगा। नहीं है शायद से। अब तुक्का मार। सर होगा, सर सर होगा। बी की सर 2 नहीं है। वैल्यू आ रही सर है। नहीं बी है। की 2 वैल्यू आ सर रही नहीं है। भाई जो कह रहा है नहीं है उसका रीजन बताओ मुझे। रीजन है। सर Sir, बी I की guess 2 है। वैल्यू आ रही है इसमें। भाई जो कह रहा है नहीं है वो रीजन बताओ, जो कह रहा है वो भी रीजन बताओ।
Sir, because we'll check it as AB, BC and AC. तो when we start 1-1 आता है तो वो AB हो गया, then 1-2 तो वो BC हो गया, and sir 2-1 वो CA हो गया. सर नहीं है क्योंकि 1-2 नहीं है इस सेट में Yes, sir. sir, 1-2 नहीं है एंड AC does not belongs to R. 1-2 सर 1-3 नहीं है. चल अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक बार निखिल भाई ध्यान से देख, अगर ए बी ए है तो बी सी क्या हो सकता है? अगर ए बी Sir, बी सी क्या हो सकता है? 1,2 1,2 ए बी हो गया, बी सी हो गया, तो ए सी क्या है रुद्र भाई? 1,2 वो तो है हमारे पास, है ना? ए सी भी हो गया। sir 2,1. नहीं, 1 ए सी बोल रहा हूँ, सी ए नहीं बोल रहा। सर 1,3. एक मिनट आ रहा हूँ, मैं इस पे आ रहा हूँ भाई। ये समझ आया, ए बी ये रहा, बी सी है तो ए सी भी यही है। क्लियर है? यस सर। तो पहला एलिमेंट चेक हो गया। अब देख यार, एक और चेक करते हैं, रुद्र बताएगा। रुद्र भाई ये अगर ए बी है तो बी सी क्या हो सकता है? सर 2-2 2-1 हो गया, 2-1 को मान लो। यस सर 2-1 भी हो सकता है. ए बी हो गया, बी सी हो गया, तो ए सी हो गया। 1-1 यस सर. हो गया। चल अब जो तूने कहा था उस पे भी आ जाता हूँ। ए बी अगर 1-2 है तो बी सी क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है ना। यस सर. तो ए सी क्या होगा फिर? 1-2 ही 1-2 होगा। यस. तो ये एलिमेंट भी चेक हो गया। सही है? यहाँ सर तक तो हर केस वो होना चाहिए. बिल्कुल सही. चेक करना है, पूरा चेक करना सिखा रहा हूँ तुम्हें। ये ए बी है, ट्रांजिटिव नहीं है. ये टू बी है, बी सी। तो ए सी क्या होगा? 3-2. वो तो है यहाँ पे, है ना? क्लियर है भाई? तो ये वाला एलिमेंट भी चेक हो गया। अब रुद्र सर अगले ये पे करने के फायदे क्या है, ये फालतू की चीज? यार इससे मेरे को पैसे मिलते हैं। नहीं ये क्या है, मतलब ट्रांजिटिव, इससे पता क्या चलेगा हमें? पता कुछ नहीं चलेगा, बस पता चलेगा किस टाइप का रिलेशन है, उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं। बस रिलेटिविटी क्या है, मतलब ए बी बी सी ए सी के अंदर अभी बताऊंगा उस सब बात। ठीक है भैया। ए बी ये है तो बी सी क्या हो सकता है निखिल भाई? बी सी हो सकता है। हाँ 1,2 तो ए सी क्या होगा फिर? 2,2। यस सर। तो चलिए ये भी चेक हो गया। और ए बी के बाद बी सी एक और चीज भी हो सकती है, वो हो सकती है ये निखिल, है ना? 1-1. ए बी हो गया, हाँ, B हो गया, हाँ। ए सी क्या होगा? ए सी क्या होगा? Sir 2,1 2,1. वो तो यहाँ पे है ना? यहाँ तक सब चेक हो गया। चलो अब आते हैं अगले एलिमेंट पे। ये बताओ, ये ए बी है तो बी सी क्या होगा? 2,1 तो ए सी क्या होगा फिर? 2,1 2,1. कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी हो गया, ये भी है ना? तो लास्ट वाले को चेक करते हैं अब। ये ए बी है तो बी सी क्या होगा? 2,1 या 2,1 तो ए बी है, बी सी है, तो ए सी क्या होगा? सर एसी नहीं है। 3,2. है ही नहीं वो 3,1. वो तो है ही नहीं, है ना? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट ट्रांजिटिव। अब मुझे समझ आया कि क्यों ट्रांजिटिव नहीं है ना? मैंने सारे चेक करके दिखाया तुम्हें। क्या क्या है? 3-2 है और 2-1 है, लेकिन क्या नहीं है निखिल? 3,1 3-1 नहीं है। सर सारे ही चेक करने पड़ेंगे फिर तो. हाँ, अगर मुश्किल आएगा सारे चेक करने पड़ेंगे, नहीं तो वैसे बहुत इजी आता है, सामने दिख रहा होता है। ठीक है सर कितने मार्क्स का होता है? यार, ललित तो 1 मार्क का भी देता है कभी कभी। तुझे गुस्सा आ रहा है ललित पे? नहीं. देखने से गुस्सा नहीं आ रहा है निखिल भाई। मेरे को तो शक्ल देख के आ जाता है। ये रुद्र को इतना प्यार आता है ना सर उसकी शक्ल इतनी गंदी है, कोई बंदा खड़ा खड़ा हल्क बन जाए। भाई। ये तुझे पता है ना कि तू रिकॉर्डेड लाइन पे बोल रहा है। मैंने किसी का नाम थोड़ी लिया। मैं भेज सकता हूँ उसको, मैंने तो नाम ही लिया किसी का। सिर्फ यही पार्ट कट करके भेज दूं यार निर्वाण। Yes, sir. कितना मजा आता है ना? Yes, sir. पिछले बार सिंगल डिजिट थे फिजिक्स में, इस बार सिंगल डिजिट होंगे मैथ्स में। बहुत पढ़ाई करने के बाद भी। क्या पता केमिस्ट्री। अब ये मेरे चैट बॉक्स में लिखेगा, सर क्या दुश्मनी है मुझसे? नहीं सर, मैं नहीं लिख रहा अभी। थोड़ी देर और परेशान करो फिर शायद लिख दूं। काशी समझ आ गया ये? Yes, sir.
ताशी तो नाराज लग रही है, बोली नहीं रही कुछ आज क्लास में। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, इजी टॉपिक है, मुश्किल है? इजी है सर। चल क्लास के बाद मेरे को फोन करियो, फ्री है तू? ओके सर। विया तेरे को समझ आ गया ये? यस आदित्य भाई, आदित्य कुमार, प्रेम तो बोलता ही नहीं। आगे सर आगे। आरको भाई समझ आ गया? भाविक, दिव्यांश, भूमि, यस सर। यस सर। यस सर। गर्वित भाई, यस सर। आ गया समझ? अच्छे से समझ आ रहा है सब? यस सर। एकाग्र भाई, गर्वित बोला अगर क्लास में यार। हर्षित भाई समझ आया तेरे को? हर्षित? यस सर आ गया। अबे हर्ष कौन सा है ये? अच्छा सैगल। सैगल भाई तू इस बैच में आ गया, भूल गया था कल तू भी आने वाला है। और यस सर। क्या ख्याल है तेरे? जॉयल भाई समझ आ गया ये? यस सर। रुद्र भाई, श्रिया, यस सर आ गया। यस सर आ गया। विक्रांत भाई। यस सर आगे। यार विक्रांत नाराज रहते हैं यार तुम। नहीं भी यार, नाराज तो नहीं। अबे कहाँ है ग्रेविटी? अच्छा अब मुझे कह रही है तू, मुझे कह रही है ट्रांजिटिव सौम्य होगा तूने, और मुझे कह रही है कि रिफ्लेक्टिव। मैंने पी रखी है क्या? सर वो सेम लग रहा है। देख भाई तेरे को दिखाता हूँ मैं एक, निखिल एक चार्ट तेरे को कॉपी पेस्ट करके भेज रहा हूँ, देख। क्या हो जाएगा ओके इससे? सर। अरे यार। नहीं मैं कह रहा हूँ, देख तू, तू कह रहा है ना आपने पी रखी है, देख तू एक बार देखियो भाई, इससे क्या लग रहा है तुझे बता। वो गांजा गांजा। तनीषा तू है? यस सर। देख तुझे एक चीज भेजता हूँ, देख तेरे दोस्त को देख, कहीं पे ये मौका नहीं छोड़ती है वो। अभी भेज रहा हूँ, रुक जा। सर वो ऐसे ही लग रहा था सर, मैं क्या। सर ये कुछ जला वला के बैठी है। हाँ मुझे पता है। तनीषा देख ले, कहीं मौका नहीं छोड़ रही, देख ले। ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है भाई। सर ट्रांजिटिव भी नहीं है। यस सर। चलो रिफ्लेक्सिव है? यस सर। यस सर। यस सर। क्यों है रिफ्लेक्सिव यार हर्षी? सर क्योंकि 1 1 2 2 3 3 तीनों है। बिल्कुल। फिर सिमेट्रिक है? नो सर। क्यों नहीं है सिमेट्रिक? सर ये 2 1 नहीं है। बहुत बढ़िया भैया। भैया तूने नाराजगी खत्म करी, खुशी हुई मुझे। सर मुझे लग रहा है ट्रांजिटिव है। यस सर, मुझे भी लग रहा है ट्रांजिटिव है। ऐसा क्यों लग रहा है तुझे गर्वित? गर्वित भाई ट्रांजिटिव है क्या ये? क्या बोलता है गर्वित भाई, ट्रांजिटिव है क्या ये? गर्वित बोलता है कि नहीं बोलता? क्यों लग रहा है विक्रांत भाई तो ट्रांजिटिव है? ये चेक किया तब लग रहा है। चेक भी कर लिया? मतलब यस सर, मैंने भी चेक किया। मतलब 3 के साथ कोई BC नहीं है, तो आपने कहा था कि सेकंड कंडीशन से भी ट्रांजिटिव है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे वो क्यों कह रही है, श्रिया क्यों कह रही है कि ट्रांजिटिव नहीं है? सर क्योंकि 1 2 belongs to R, 2 3 belongs to R, but 1 3 does not belongs बहुत to बढ़िया R. यार श्रिया भाई। बाकी लोग थप्पड़ मारो तुम मुंह पे खींच के। देखो यहाँ पे AB है, BC है, क्या AC है क्या? नो सर। नो सर। belongs to R and 2 3 belongs to R, बट क्या नहीं है इसमें? 1 3 not belongs to R। तो ये क्या है? नॉट ट्रांजिटिव। भाई बहुत बढ़िया से चेक करना है, ऐसे मजाक में चेक नहीं करना है, इतनी जल्दी नहीं पता चलेगा। भाई सबको समझ आए? यस सर।
चलो एक और देते हैं। इसमें सिर्फ एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन दे रखा है ये। सोच रहा हूँ करा लेता हूँ 2-4, तुम सही से कर लो इसको। तो मेरे उधर करना चाहिए नहीं करना चाहिए? यस सर, करना चाहिए। और उधर भाई स्कूल में कितना हुआ था, हमारा कितना हो गया है? सर उनने ये फर्स्ट एक्सरसाइज तक करवा दिया ललित सर ने। अच्छा ये रिफ्लेक्सिविटी वाला? यस सर। हाँ ये तो मैं खत्म करा दूँ, मेरा रिलेशन तो खत्म हो ही जाएगा हमारा तो। सर हमारे बैच में डिटर्मिनेंट चल रहा था। वो भी प्रॉपर्टी नहीं कराई होंगी ना शायद? प्रॉपर्टी शुरू करनी थी उन्होंने। प्रॉपर्टी कराई है रुद्र भाई? नहीं सर, हमें तो नहीं करवाया। इनके तो भाई अलग ही है सर। तो हम तो फिर काफी आगे हो गए, मैं तो यूनिवर्सिटी को शुरू करा दूंगा। सर अभी सीधी तो आती नहीं, आप उल्टी बढ़ा दो। अरे वो मैं दोनों चीजें साथ साथ पढ़ा दूं ना पैरेलल में। फिर ठीक है। मैं यही सोच के पढ़ा रहा हूँ इस साल कि तुम 10th से 12th में आए हो। कुछ कुछ ही हैं जो पढ़ लिख के आए हैं, बाकी तो ऐसे ही आए हैं ना भगवान की दया से। तो निर्वाण भाई समोसे वाला लड़का कैसा है 11th से 12th में? है निर्वाण? निर्वाण तक खामोश क्यों है भाई? सुपारी दी। भाई आगे क्या मीटिंग में सब? सर आप गए थे, हम तो यहीं थे। हाँ यार मैं घर में। हाँ सर। मेरे बच्चे मॉडल मिला देते हैं। सर हो गया। चलो बताना यार जरा ये। सर ये अमृत पीने गए थे आप? क्या कह रहे हैं? अमृत पीने गए थे अभी आप? भाई एक ही घूंट पिया कि मैं मीटिंग वापस आ गई। बताना यार ये। सर रिफ्लेक्शन होगा और बाकी दोनों नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव है क्या? यस सर। 1-1 है, 2-2 भी है, 3-3 भी है और 4-4 भी है। जीआर रिफ्लेक्सिव हो गया कि नहीं हुआ? यस सर। जीआर सिमेट्रिक होगा क्या? नो सर। तेरा नाम जिया भी हो जाता है कभी कभी, तेरा नाम मुस्कान हो जाता है, तो नाम चेंज क्यों होता रहता है भाई एक ही क्लास में? है हमें बताना यार, जिया होगा क्या? जिया चेक कर रही है क्या? सर अभी देख रही। देख 1-2 है, पहले चेक कर। 1-2 है, 2-1 है क्या? नहीं सर। 1-2 बिलोंग्स टू आर। क्या 2-1 है? नहीं। सिमेट्रिक हुआ? नो सर। सर तो जितने नहीं है उन सबको लिखनी है, सिर्फ एक काफी है लिखने के लिए। एक भी रीजन दोगे चलेगा, ठीक है ना? बाकी सारे लिख देना स्कूल में, क्योंकि नंबर काट जाते हो। क्या सर? बाकी स्कूल में सारे लिख देना, मैम नंबर काट लेती है कभी कभी ना। ओके। ट्रांजिटिव में क्या है? ट्रांजिटिव है क्या? रिया श्रेया बताएगी। श्रेया सर है। श्रेया कह रही है, बाकी लोग बताओ यार। यस सर है। यस सर। यस सर। चेक करेंगे एक बार? कर लो सर। ताशी यस सर। यस सर। तूने चेक किया ताशी पूरा? यस सर। जल्दी जल्दी चेक करते हैं। चलो ए बी है तो बी सी क्या हो सकता है? 2-2। 2-2। ए सी क्या होगा? 1-2 ही होगा। 1-2। यस। खत्म हो गया, 1-2 में चेक हो गया, ठीक है। अब अगर ए बी ये है तो बी सी क्या होगा? सर नहीं होगा बीसी। BC है ही नहीं, तब भी ट्रांजिटिव है ना? यही होगा भैया। Yes, यस सर। बीसी भी यही है, ए सी भी यही है, ट्रांजिटिव, तो छोड़ दो इसको। अगर ए बी है तो बी सी क्या होगा? फिर ये होगा, तो ए सी भी यही Yes. होगा, है ना? यस सर। तो भी क्या है? ट्रांजिटिव है ना? चलो अब आते हैं, अगर ए बी ये होगा, बी सी है क्या? नो सर। नो नहीं सर। सर। वही लेना। वो भी ट्रांजिटिव है ना? यस। फिर ए बी ये है, बी सी ये है, तो ए सी क्या होगा? 1-3, वो तो है।
यस सर। ये भी चेक हो गया। हर चीज को समझ आ रहा है? Yes, sir. ये बहुत इजी तरीका है, इससे मुश्किल नहीं है, मैं समझा रहा हूँ, टाइम लग रहा है तो चेक कर सकते हो आराम से। ए बी ये तो निखिल बी सी क्या होगा, ये होगा ना? 3,2 तो ए सी क्या होगा? 3,2 ये होगा, है ना? ठीक है मेरे यस भाई? सर, यस सर। अगर ए बी ये है तो बी सी क्या होगा इस केस में? ये होगा। 2 तो ए सी क्या होगा? 3,2 होगा, है ना? वो भी सर 2 होगा ना बीसी। सर BC 2,2 नहीं होगा? Yes, sir. ये 3 थोड़ी. सॉरी सर, ए बी है, बी सी होगा 2,2, हाँ सही बात है। तो ए सी कितना होगा? 3,2 है ना? तब भी हो रहा है, तो यस ट्रांजिटिव हो गया। आया समझ? यस सर। Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नो नो सर। नो एक और करते हैं। चलो अब मैं एक लीनियर इक्वेशन दे रहा हूँ, चेक वेदर। मिगलानी तेरे को समझ आ गया ये? यस सर। कल थोड़ा कम आया था क्या? हाँ सर, थोड़ा सा नहीं आया था। कल भी मैं पता नींद में था यार मिगलानी। मिगलानी इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कबीर सिंह से इंस्पायर हूँ, ठीक है? हाँ सर। कहीं तू ये तो नहीं सोच रहा था? नहीं सर। सर अगर हो तो ट्रिमर से बच के रहना। लगता है बहुत बार देखी है तूने, क्योंकि रिजेक्शन रेट इतना हाई है। ऐसी क्या सर? है मुस्कान, ऐसी मूवी देखनी तो बनती है ना इसकी। हाँ सर। हर हफ्ते इसकी वो कबीर सिंह की आत्मा जागती होगी ना मुस्कान, जब एक रिजेक्शन आता होगा। चलो यार, निर्वाण भाई तू है क्लास में? Yes, sir. निर्वाण भाई देख, इसमें रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है पहले तो। Yes, sir. रिफ्लेक्सिविटी, जो रिफ्लेक्सिव का प्रोसेस है, रिफ्लेक्सिव चेक करने को बोलते हैं रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी चेक कर रहे हैं हम। तो क्या होता है निखिल भाई, रिफ्लेक्सिव चेक करने में क्या होता है? सारे के सारे एक्स एक्स होने चाहिए ना? यस सर। तो क्या करूंगा बता इसमें मैं? अर्नव तू बता भाई। अर्नव, एक्स वाई का रिलेशन क्या है कि x प्लस 3y कितना है भाई? 41 है। और x और y दोनों नेचुरल नंबर है घर में, ठीक है भाई? यस अर्नव, सर। अर्नव भाई मान ले x मेरी एज है 35 और y मेरी बेटी की एज है 2 साल, तो 35 प्लस 3 इंटू 2 41 होता है। अब अगर मान ले मैं सोचूं कि दोनों ही x हों, दोनों ही x हों, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या निखिल भाई? लाइक दोनों ही x हों तो 4x 41 हो जाएगा, x हो जाएगा 41/4। क्या x नेचुरल नंबर आ रहा है यहाँ पे? नो सर। नहीं सर। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। बात समझ आई भाई? रिफ्लेक्सिव यस में सर। क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए? एक्स एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए। एक्स एक्स, अगर मैं y की जगह x रिप्लेस करूंगा तो सेम वैल्यू आनी चाहिए, सेम रिलेशन आना चाहिए। तो y की जगह x पुट किया मैंने, तो वहां से x नेचुरल नंबर नहीं आया, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। हर चीज बात समझ आ गई? भैया हम मतलब वैल्यू डाल डाल के चेक नहीं कर सकते थे? अगर प्रूफ करना आ गया तो वैल्यू डाल के नहीं कर सकता, अगर चेक करना आ गया तो इस क्वेश्चन में डाल सकता है। तो मैं प्रूफ करना सिखा रहा हूँ सो दैट तुम्हें प्रूफ करना आता हो। आया समझ? ओके सर। पता है ना प्रूफ तो करने में मतलब value हम निकालते हैं। पहले एक रिलेशन बना लें, मतलब इसको टैबुलर फॉर्म में लिख लें, मेरे फिर भाई मैं नेचुरल नंबर पे कैसे बनाएगा? खत्म ही नहीं होगा, एंडलेस चलता रहेगा वो। कोई सेट थोड़ना है, 1 2 3 या एलिमेंट। वो y की वैल्यू फिर बदल जाएगी ना जब 1 2 3 डालेंगे तो हम। अभी मैं बनाऊंगा लास्ट में मेरे भाई, बहुत लंबा रिलेशन आएगा, 10 10 12 12 एलिमेंट आएंगे, उनको चेक कैसे करेगा ट्रांजिटिविटी वगैरह, ओके सर। है ना? भाई समझ आया मुस्कान ये? यस सर। अब सिमेट्रिक चेक करने को बोलूंगा मैं, सिमेट्री। सिमेट्रिक में क्या होता है यार मुस्कान? अगर एक्स वाई एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या एग्जिस्ट करना चाहिए? वाई एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए ना? सर वाई
है ना यार मुस्कान, ये होता है ना, शिवांशी सही कह रही है ना। यस सर। तो मुस्कान अगर मेरी एज प्लस 3 टाइम्स मेरी बेटी की एज 41 है, सही है, तो मुस्कान अगर मैंने अपनी एज और अपनी बेटी की एज फ्लिप कर दी तो क्या ये रिलेशन पॉसिबल होगा? नहीं होगा ना। नहीं सर। तो अगर तुम्हारे को प्रूव करना है, सपोज तुम्हें प्रूव करना है, तुम इसको लेट कर लेना, प्रूव करना है तो इसको लेट कर लेना और दोनों को एलिमिनेट कर लो। x प्लस 3y 41 है, फिर 3x प्लस y 41 है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई, x निकाल के देखो एक बार। सौम्या देखो समझ आ रहा है? भैया x और y दोनों नेचुरल नंबर आ गए तो फिर एग्जिस्ट करेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, बट आएंगे नहीं ना ऐसे। 41/4 आ रहा है, नहीं आ रहा नेचुरल नंबर, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं, देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक। किस किस को समझ आया? मेरे को आ गया सर। मुझे भी आ मुझे गया। भी आ गया। जिसको नहीं आया पूछ लो यार एक बार। भैया क्लियर है ये? यस सर। भैया कोई भी रिलेशन आता है उसको नॉर्मल रियल लाइफ से रिलेट करते हैं। मेरी एज 3 टाइम्स मेरी बेटी की एज 41 है, उल्टा कर दूंगा वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है ना। यस सर। अब ट्रांजिटिविटी में भी ऐसे करता हूँ, लेट कर लेता हूँ और फिर प्रूव करूंगा। एक्स वाई के बीच में अगर रिलेशन है तो क्या होगा मुस्कान, x प्लस 3y इज टू 41 है ना। यस सर। y z में अगर रिलेशन है तो क्या हो जाएगा, x की जगह y पुट कर लियो और y की जगह z पुट कर लियो, सही है। अब लेट कर लेते हैं, ये दोनों तो होना चाहिए, एक्स वाई है वाई जेड है, तो क्या होना चाहिए यार शांतनु, एक्स जेड भी होना चाहिए ना। यस सर। तो एक्स और जेड पुट करते हैं, ये लेट कर लिया मैंने। सौम्य तेरे को समझ आया, लेट कर लिया मैंने इसको, यस सर आ गया। मतलब लेट कर लिया मैंने, ट्रांजिटिव है। अब देख यार इसमें देख जरा ध्यान से, कोई दो वैल्यू इक्वल आ रही है, कौन कौन सी दो वैल्यू इक्वल आ रही है? वाई जेड इक्वल नहीं आ रहा। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड देखूं अगर मैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड देखूं निखिल भाई, दोनों ही 41 है ना। यस सर। तो मेरे भाई इसको अगर मैं हटा माइनस कर दूं, एलिमिनेट कर दूं, तो क्या वैल्यू आएगी, 3y माइनस 3z इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू z आ जाएगा, ठीक है निखिल भाई। यस सर। y इज इक्वल टू z को अगर मैंने इक्वेशन सेकंड में पुट किया, y z के इक्वल आ गया इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या आ जाएगा, y प्लस 3y इज इक्वल टू 41, तो 4y इज इक्वल टू 41, तो y आ जाएगा 41/4 विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर। इसका मतलब r इज नॉट ट्रांजिटिव। भाई सबको समझ आया ये? ये इसमें मतलब y की वैल्यू निकालनी होती है हमें। जरूरी नहीं है, x की भी निकाल सकता है तो, ठीक है। सर एक्चुअली में ये मैनुअल से ज्यादा इजी है। हाँ ये मैनुअल से बहुत इजी है, मैनुअल में अभी जो तुम बनाऊंगा रिलेशन देखना बहुत बड़ा बनेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। अभी बताता हूँ, देखो इसका डोमेन रेंज भी निकालना है। हर्षी देखो समझ आ गया ये? हर्षी यस सर। हर्षी देख, ये है एक रिलेशन गिवन था, यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा हर्षी कितनी आएगी, 41 माइनस 3y है ना। यस सर। और x और y नेचुरल नंबर है। देखिए इसको लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में, जिसको वो कह रहा था टैबुलर फॉर्म, टैबुलर नहीं कहते उसको, रोस्टर कहते हैं। y को 1 पुट करूंगा तो क्या आएगा, y को 1 पुट करेंगे तो x कितना आएगा, 38 आएगा ना। y को 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, x 41 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 3 पुट करोगे तो कितना आएगा, चलता जाएगा ऐसे। एंड कहाँ पे करेगा, x हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए निखिल भाई। अगर मैंने यहाँ पे 12 पुट किया तो 12 3 30, मतलब अगर सॉरी मैंने यहाँ पे 14 पुट किया तो कितना आ जाएगा, देख निखिल भाई 14 पुट किया नेगेटिव आ जाएगा ना। यस सर। तो 13 पुट करके कितना आएगा सर 2 49। इसके बाद नहीं पुट कर सकता ना मैं? नहीं सर। तो डोमेन क्या हो गया इसमें यार शिवांशी, 38 35 32 अप टू कहाँ तक जा रहा है, 2 तक जा रहा है। और रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रही है सर 1 भी तो था शुरू में।
1 नहीं था, ये x की बात कर रहा हूँ, डोमेन x, हाँ सॉरी सर। और रेंज हो जाएगी 1 2 3 so on 13। क्लियर है, सबको समझ आया ये? यस सर। भाई अब बताओ, क्या इतने बड़े रिलेशन को मैं चेक कर सकता हूँ ट्रांजिटिविटी इस पूरे की? नो सर। बस नो ये चेक सर। कर सकता हूँ कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है। आया समझ? एक तुम्हारे यस सर। मैं आसान सा दे रहा हूँ, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। शांतनु आ गया समझ तुझे? यस सर आ गया। जाना है तेरे को? सो 5 मिनट्स बाद चले जाऊंगा। जाना है तो चले जाओ, फिर लास्ट ही क्वेश्चन है, मैं रिकॉर्ड करूंगा, मतलब रिकॉर्डिंग हटा ही दूंगा अब तो ऐसे। नहीं चल, रख लेता हूँ, सॉरी। श्रेया तेरे को समझ आ गया? Yes, sir. तो मुकेश को समझा देंगे ना फिर। नहीं सर। आर को देखो समझ आया? आ गया सर। तो समझाएगा ना मुकेश को? अगर मैं समझाने गया ना, पापा को समझा देंगे फिर, और फिर पापा मुझे समझा देंगे। अरे यार, पापा को बोल डोनेशन बॉक्स में पैसे डाल के आए। कर लेगा निखिल भाई? क्या सर? कर लेगा निखिल भाई? हाँ कर लूंगा। निखिल यार, तुम्हारे बैच ने नींद खोल दी, अच्छी खासी नींद आ रही थी यार। हम अच्छे हैं या बुरे हैं ये बता दो। मैं बोल नहीं पा रहा बैच में ना, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग तो समझ रहे हैं ना? यस सर। सौम्या समझ गई है, बता मैसेज कर रही है। उसका सामान खत्म हो गया क्या? हाँ वो अभी रोल कर रही है, रोल। सौम्या ने मम्मी को भेजा पेपर लाने के लिए ताकि मुझे अब गाली निकालेगी। सर 24/7 में भी ऐसा कुछ मिलता है? पता नहीं है, मेरे को नहीं मालूम, तेरे को ज्यादा पता होता है हर चीज का। अरे नहीं, मेरे को दिखा था एक बार, मतलब मैं गया था। सर इसी को पता है, यही है सबसे बड़ी बात। अरे यार पता होने का मतलब कोई गलत बात थोड़ी है, पता तो बहुत कुछ है मेरे को। वो सब पता है सौम्या, कौन सी लड़की कहाँ रहती है, उसका एड्रेस क्या है, उसका फोन नंबर क्या है, उसका बॉयफ्रेंड का नाम क्या है, उसका कितनी बार ब्रेकअप हुआ है। और देख, एक एक बात हर लड़की में कॉमन है, उसने निखिल को नो बोला है, समझी तुम? सर ऐसे में काम ही नहीं करे अभी मैंने, यहाँ पैसे बदनाम कर दूंगा मुस्कान, में सच कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा? मुस्कान तो एक बार बोल दे। सर सही कह रहे हो। अरे हद हो गई। बेस्ट फ्रेंड ऐसी बातें बोल रहे हैं, बताओ इससे ज्यादा सबूत क्या चाहिए? भाई निर्वाण में गलत बोल रहा हूँ, मेरी बात में सच्चाई है कि नहीं है? है सर, बिल्कुल है। सर इस हराम। कार्तिक बताया, कार्तिक भाई सच्चाई है कि नहीं इस बात में? बताओ बताओ ये निर्माण। कार्तिक 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 है, चला गया क्लास से? हूँ सर। बता यार कार्तिक, कितनी सच्चाई इस बात में? सर पूरी पूरी है। देख ले भाई, कितने गवाह चाहिए तेरे को निकल अब प्रूव करने के लिए? ये पिक गई है गवर्नमेंट। बिक नहीं गई है, सस्ते समोसे खिलाए तुमने, उसका नतीजा है। मैं नाम भी बता सकता हूँ सर। देख ले भाई, डिटेल्स भी है, डिटेल्स फॉलो, बैच के बाद डिटेल्स। मैं लीव कर रहा हूँ। सर इसमें जब हम सॉरी रिफ्लेक्सिव वाला करेंगे, तो अगर हम इसमें x इक्वल टू y लेंगे तो फिर ये तो 0 इक्वल टू 1 आ रहा है, ऐसे कैसे होगा? तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ ना। देख ये है ना, एक्स वाई का बीच में रिलेशन है, y इज टू x + 1 है ना, x and y belongs to natural number। अगर कोई नहीं सर, इसका पेपर नहीं आया होगा। x x करती है तो x कभी x + 1 के इक्वल नहीं हो सकता ना, सिंपल तो है। समझी क्या? हाँ सर। सर अगर इन्फिनिटी वैल्यू डाल दे तो हो जाएगा। हाँ मैं तुझे गटर में डालूंगा, रुक जा, अभी खुलने दे एक बार। यहाँ पे x नेचुरल नंबर देखा तो इन्फिनिटी डाल देगा? रुक जा, बता तुम, रुक जा, मुझे याद करे निकल है, इससे बदला लेना है। ओके सर। विक्रांत गया तू मीटिंग।
अच्छा देख ले, मान ली यार मुस्कान, ये x जो है तेरी एज है और y निखिल की एज है। तेरी एज में एक ऐड करके निखिल के इक्वल आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है तेरी एज में एक ऐड करके तेरी एज के इक्वल तो आएगा नहीं, है ना? नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, हर्षी आगे समझ? यस सर। देखो अच्छे से समझ आ गया कि डाउट है, कुछ अजीब है ये टॉपिक? नहीं, अच्छे से आ गया। अब सिमेट्रिक हो गया ताशी? ताशी नाराज हो गई, बेटी पता ही नहीं है कुछ। ओ ताशी यस सर। बता, सिमेट्रिक होगा? सर करके देखते। मान ले ये सर नहीं आ रहा शायद। ताशी, मान ले ये मेरी एज है, मेरी एज में 1 ऐड किया, तेरी एज आ गई, तो क्या उल्टा पॉसिबल होगा? नो सर। मैं तो छोटा ही हूँ ना फिर। यस सर। R is not symmetric। जॉल भाई समझ आया? एक रीजन भी दे सकते हो तुम, लेट कर लो y को 3 और x को 2। सर एलिमिनेट करके दिखा दें यहाँ पे भी? आप बिल्कुल दिखा सकता है, नहीं तो मैंने अब रीजन भी दे के बता दिया है। ठीक है भैया? भैया समझ आया? y is equals to, मैंने y को 3 ले लिया, x को 2 ले लिया, y 2 + 1 हो गया, बट 2 3 + 1। सर ये ट्रांजिटिव भी नहीं है ना? हाँ ट्रांजिटिव भी नहीं हो। भूमि देखो समझ आया ये? यस सर। देखो यार, भाविक भाई, जॉयल भाई। यस सर हो। यस सर। और जॉयल भाई पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है सर। पढ़ पा रहे हैं? बोर हो गया घर बैठे बैठे? नहीं सर, पढ़ना तो पड़ता है। क्या करेगा इतना पढ़ के? छोड़ जॉयल, कोरोना वायरस के बाद पता नहीं कोई जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। थोड़ी मजे मस्ती कर लिया अगर, थोड़ी कैसे चलेगा ऐसे? भाई देखो अब इसमें लेट करके कर रहा हूँ मैं, इसको ट्रांजिटिव मान लिया रुद्र भाई, है ना? यस सर। बता, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड क्या क्या इक्वल आ रहा है मेरे भाई? y is equals to z आ रहा है ना? फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, ये भी x यस सर, यस सर। और इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा तो क्या होगा? z is equals to z + 1 तो होता नहीं है ना? यस सर। Therefore R is not transitive। मुस्कान देखो समझ आया ये? जिया देखो समझ आया? यस सर। लास्ट स्टेप क्या क्या दोबारा बताना एक बार। हाँ बता मुस्कान, कहाँ से बताऊं? क्या कह रही है मुस्कान? तो y = z को डाला है। देखना, अगर फर्स्ट और थर्ड देखूंगा, ये भी x + 1 है, ये भी x + 1 है, तो y z के इक्वल आ गया, उसको सेकंड इक्वेशन में डाला तो z z + 1 के इक्वल आ रहा है, तो पॉसिबल नहीं है ना? नो सर। हाँ ठीक है। पॉजिटिव नहीं है। अब डोमेन रेंज कैसे निकालेंगे, कौन बता रहा है? श्रेया बताएगी। y is equals to में x + 1 है, x एंड y नेचुरल नंबर है, बड़े आराम से निकलेगा। क्या पुट करेंगे? पहले x को 1 पुट करेंगे, y 2 आएगा, 2 पुट करोगे 3 आएगा, सर एंडलेस जाएगा ये तो। हो जाएगा। अब तो चलता है आगे, समझ भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? सर आई वांटेड टू आस्क समथिंग। हाँ बोल। सर इस वाली केस में जैसे मैंने 2 और 3 को जैसे एलिमिनेट किया था, तो x is equal to y आ रहा था, तो उसमें 0 is not equal to -1 at the end आया था। x y के इक्वल आ रहा है, उसको यहाँ डाल दियो ना, तो y is equals to y + 1। हाँ यस सर, तो सर वो भी ठीक है ना? आई हाँ मीन सही है। ओके। चलो बेटा निकलो, मजे करो, जिंदा रहो। 11 को मिलना है।